अल्लाह ना करे हादसा संगीन भी हो सकता था, तुम्हें कुछ हो सकता था। हो जाता, लेकिन गलत था मैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस दुनिया के सामने मैं गिरा नहीं और मैं झुका नहीं। शर्म आती है खुद से कभी कभी बहुत। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो कभी माफ ना करते। किसी लफ्ज का, तुम्हारी किसी बात पे मैं तुमसे मजीद नहीं होना चाहती। मैं एक पीसफुल हैप्पी लाइफ गुजारना चाहती। लेकिन शायद कुदरत को मेरा इम्तहान लेना भी मजीद बाकी। मुझे न जाने क्यों लगने लगा ये मोहब्बत नहीं, एक वक्त की जज्बा तो धुएं की तरह भग से हो जाता है। पता भी नहीं चलता, मैं तुम पर हमले का सुन के बेकाबू सी हो गई थी, इसीलिए चली आई। अब फिर तुम्हारे साथ उस जहन्नुमी घर में जा रही हूँ। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरू फिर दोबारा से महक को कत्ल करने के लिए उनके नए घर पहुंच जाता है और उधर निदा भी शादी के लिए मान जाती है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे कि शमशेर और महक आखिरकार घर से निकल जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश थी तुम महक। मोहब्बत की राह पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ किया, इस पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आखिर पर मुझ पर इस कदर बोझ होगा। मैंने तो तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांगी, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं है। मेरे बाबा साहब अपनी बीवी से कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को ख्वाब में मिला दिया, उसने बर्बाद कर दिया हमारी खुशियों को। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता रहा, ये लड़की हमारे घर में आते ही हमारे लड़के को छीन लेगी, मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब को तो अंदाजा ही नहीं कि शमशेर की माँ उसको किस हद तक याद कर रही है, यहाँ तक कि अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त न करते हुए वहां पर ही बेहोश हो जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो वो मौके पर ही दम तोड़ जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो फौरन उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मम्मा आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? इस सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरी सारी खुशियां छिन गई, आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे बाबा साहब दारा से कहते हैं, ये बात शमशेर को पहले सोचना चाहिए थी कि वो महक को इस घर में लाकर हम सबके सामने खड़ा कर देगा और हंसी खुशी हम उसको अपनी बहू तस्लीम कर लेंगे। ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। आखिर वो साबित क्या करना चाहता है कि वो हम सब से अलग रहकर अकेला जिंदा रह सकता है। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि महक उसकी जिंदगी बर्बाद कर रख देगी। शमशेर ने अपने माँ भाई बहन सबसे ज्यादा तरजीह अपनी महबूबा को दी। अगर उसने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में वापस नहीं आना चाहता तो हम उसे नहीं रोकेंगे। दारा बाबा साहब को समझाने की कोशिश करता है, आप खुशी से महक को इस घर की बहू तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? अगर ये सब कुछ कर लेते हैं, शमशेर और आपके दरमियान जो भी बदगुमानियां पैदा हो गई है वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। शमशेर की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, वो बहुत अकेला हो गया है। मैंने इस कदर उसको उदास नहीं देखा जिस कदर आज मैंने उसको देखा है। आखिर वो आपकी अपनी ही औलाद है, आप उसे माफ नहीं करेंगे तो वो तो और कौन करेगा? बाबा साहब कहते हैं कि शमशेर मुझसे जितनी भी नफरत करना चाहता है करे, मुझे जरा भी बराबर फर्क नहीं पड़ता। उसने महक की वजह से अपने बाबा की जो भी इंसल्ट की है मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी सिर्फ ERY डिजिटल पर। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरू फिर दोबारा से महक को कत्ल करने के लिए उनके नए घर पहुंच जाता है और उधर निदा भी शादी के लिए मान जाती है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे कि शमशेर और महक आखिरकार घर से निकल जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश थी तुम महक। मोहब्बत की राह पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ किया, इस पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आखिर पर मुझ पर इस कदर बोझ होगा। मैंने तो तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांगी, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। इधर बाबा साहब अपनी बीवी से कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को खाक में मिला दिया, उसने बर्बाद कर दिया हमारी खुशियों को। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता रहा, ये लड़की हमारे घर में आते ही हमारे लड़के को छीन लेगी, मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब को तो अंदाजा ही नहीं कि शमशेर की माँ उसको किस हद तक याद कर रही है, यहाँ तक कि अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त न करते हुए वहां पर ही बेहोश हो जाती है।
जब उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो वो मौके पर ही दम तोड़ जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो फौरन उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? इस सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरी सारी खुशियां छिन गई। आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे, बाबा साहब दारा से कहते हैं ये बात शमशेर को पहले सोचना चाहिए थी कि वो महक को इस घर में लाकर हम सबके सामने खड़ा कर देगा और हंसी खुशी हम उसको अपनी बहू तस्लीम कर लेंगे। ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। आखिर वो साबित क्या करना चाहता है कि वो हम सब से अलग रहकर अकेला जिंदा रह सकता है। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि महक उसकी जिंदगी बर्बाद कर रख देगी। शमशेर ने अपने माँ, भाई, बहन सबसे ज्यादा तरजीह अपनी महबूबा को दी। अगर उसने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में वापस नहीं आना चाहता तो हम उसे नहीं रोकेंगे। दारा बाबा साहब को समझाने की कोशिश करता है, आप खुशी से महक को इस घर की बहू तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? अगर ये सब कुछ कर लेते हैं, शमशेर और आपके दरमियान जो भी बदगुमानियां पैदा हो गई हैं वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। शमशेर की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो बहुत अकेला हो गया है। मैंने इस कदर उसको उदास नहीं देखा जिस कदर आज मैंने उसको देखा है। आखिर वो आपकी अपनी ही औलाद है। आप उसे माफ नहीं करेंगे तो वो तो और कौन करेगा? बाबा साहब कहते हैं कि शमशेर मुझसे जितनी भी नफरत करना चाहता है करे, मुझे जरा भी बराबर फर्क नहीं पड़ता। उसने महक की वजह से अपने बाबा की जो भी इंसल्ट की है मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो दोस्तों, देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरू फिर दोबारा से महक को कत्ल करने के लिए उनके नए घर पहुंच जाता है और उधर निदा भी शादी के लिए मान जाती है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक आखिरकार घर से निकल जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश थी तुम महक। मोहब्बत की राह पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ किया इस पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आखिर पर मुझ पर इस कदर बोझ होगा। मैंने तो तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांगी, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। इधर बाबा साहब अपनी बीवी से कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को खाक में मिला दिया, उसने बर्बाद कर दिया हमारी खुशियों को। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता रहा, ये लड़की हमारे घर में आते ही हमारे लड़के को छीन लेगी। मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब को तो अंदाजा ही नहीं कि शमशेर की माँ उसको किस हद तक याद कर रही है, यहाँ तक कि अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त न करते हुए वहां पर ही बेहोश हो जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो वो मौके पर ही दम तोड़ जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो फौरन उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? इस सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरी सारी खुशियां छिन गई। आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे, बाबा साहब दारा से कहते हैं ये बात शमशेर को पहले सोचना चाहिए थी कि वो महक को इस घर में लाकर हम सबके सामने खड़ा कर देगा और हंसी खुशी हम उसको अपनी बहू तस्लीम कर लेंगे। ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। आखिर वो साबित क्या करना चाहता है कि वो हम सब से अलग रहकर अकेला जिंदा रह सकता है। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि महक उसकी जिंदगी बर्बाद कर रख देगी। शमशेर ने अपने माँ, भाई, बहन सबसे ज्यादा तरजीह अपनी महबूबा को दी। अगर उसने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में वापस नहीं आना चाहता तो हम उसे नहीं रोकेंगे। दारा बाबा साहब को समझाने की कोशिश करता है, आप खुशी से महक को इस घर की बहू तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? अगर ये सब कुछ कर लेते हैं, शमशेर और आपके दरमियान जो भी बदगुमानियां पैदा हो गई हैं वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। शमशेर की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो बहुत अकेला हो गया है। मैंने इस कदर उसको उदास नहीं देखा जिस कदर आज मैंने उसको देखा है। आखिर वो आपकी अपनी ही औलाद है। आप उसे माफ नहीं करेंगे तो वो तो और कौन करेगा? बाबा साहब कहते हैं कि शमशेर मुझसे जितनी भी नफरत करना चाहता है करे, मुझे जरा भी बराबर फर्क नहीं पड़ता। उसने महक की वजह से अपने बाबा की जो भी इंसल्ट की है मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो दोस्तों, देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरू फिर दोबारा से महक को कत्ल करने के लिए उनके नए घर पहुंच जाता है और उधर निदा भी शादी के लिए मान जाती है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक आखिरकार घर से निकल जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश थी तुम महक। मोहब्बत की राह पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के ख्वाब सजाए थे मैंने,
लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ किया, इस पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आखिर पर मुझ पर इस कदर बोझ होगा। मैंने तो तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांगी, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। इधर बाबा साहब अपनी बीवी से कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को खाक में मिला दिया, उसने बर्बाद कर दिया हमारी खुशियों को। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता रहा, ये लड़की हमारे घर में आते ही हमारे लड़के को छीन लेगी, मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब को तो अंदाजा ही नहीं कि शमशेर की माँ उसको किस हद तक याद कर रही है, यहाँ तक कि अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त न करते हुए वहां पर ही बेहोश हो जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो वो मौके पर ही दम तोड़ जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो फौरन उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? इस सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरी सारी खुशियां छिन गई। आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे, बाबा साहब दारा से कहते हैं, ये बात शमशेर को पहले सोचना चाहिए थी कि वो महक को इस घर में लाकर हम सबके सामने खड़ा कर देगा और हंसी खुशी हम उसको अपनी बहू तस्लीम कर लेंगे। ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। आखिर वो साबित क्या करना चाहता है कि वो हम सब से अलग रहकर अकेला जिंदा रह सकता है। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि महक उसकी जिंदगी बर्बाद कर रख देगी। शमशेर ने अपने माँ, भाई, बहन सबसे ज्यादा तरजीह अपनी महबूबा को दी। अगर उसने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में वापस नहीं आना चाहता तो हम उसे नहीं रोकेंगे। दारा बाबा साहब को समझाने की कोशिश करता है, आप खुशी से महक को इस घर की बहू तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? अगर ये सब कुछ कर लेते हैं, शमशेर और आपके दरमियान जो भी बदगुमानियां पैदा हो गई हैं वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। शमशेर की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो बहुत अकेला हो गया है। मैंने इस कदर उसको उदास नहीं देखा जिस कदर आज मैंने उसको देखा है। आखिर वो आपकी अपनी ही औलाद है। आप उसे माफ नहीं करेंगे तो वो तो और कौन करेगा? बाबा साहब कहते हैं कि शमशेर मुझसे जितनी भी नफरत करना चाहता है करे, मुझे जरा भी बराबर फर्क नहीं पड़ता। उसने महक की वजह से अपने बाबा की जो भी इंसल्ट की है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो दोस्तों, देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरू फिर दोबारा से महक को कत्ल करने के लिए उनके नए घर पहुंच जाता है और उधर निदा भी शादी के लिए मान जाती है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक आखिरकार घर से निकल जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश थी तुम महक। मोहब्बत की राह पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ किया, इस पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आखिर पर मुझ पर इस कदर बोझ होगा। मैंने तो तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांगी, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। इधर बाबा साहब अपनी बीवी से कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को खाक में मिला दिया, उसने बर्बाद कर दिया हमारी खुशियों को। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता रहा, ये लड़की हमारे घर में आते ही हमारे लड़के को छीन लेगी, मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब को तो अंदाजा ही नहीं कि शमशेर की माँ उसको किस हद तक याद कर रही है, यहाँ तक कि अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त न करते हुए वहां पर ही बेहोश हो जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो वो मौके पर ही दम तोड़ जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो फौरन उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मम्मा, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? इस सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरी सारी खुशियां छिन गई। आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे, बाबा साहब दारा से कहते हैं, ये बात शमशेर को पहले सोचना चाहिए थी कि वो महक को इस घर में लाकर हम सबके सामने खड़ा कर देगा और हंसी खुशी हम उसको अपनी बहू तस्लीम कर लेंगे। ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। आखिर वो साबित क्या करना चाहता है कि वो हम सब से अलग रहकर अकेला जिंदा रह सकता है। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि महक उसकी जिंदगी बर्बाद कर रख देगी। शमशेर ने अपने माँ, भाई, बहन सबसे ज्यादा तरजीह अपनी महबूबा को दी। अगर उसने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में वापस नहीं आना चाहता तो हम उसे नहीं रोकेंगे। दारा बाबा साहब को समझाने की कोशिश करता है, आप खुशी से महक को इस घर की बहू तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? अगर ये सब कुछ कर लेते हैं, शमशेर और आपके दरमियान जो भी बदगुमानियां पैदा हो गई हैं वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। शमशेर की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो बहुत अकेला हो गया है। मैंने इस कदर उसको उदास नहीं देखा जिस कदर आज मैंने उसको देखा है। आखिर वो आपकी अपनी ही औलाद है। आप उसे माफ नहीं करेंगे तो वो तो और कौन करेगा? बाबा साहब कहते हैं कि शमशेर मुझसे जितनी भी नफरत करना चाहता है करे, मुझे जरा भी बराबर फर्क नहीं पड़ता। उसने महक की वजह से अपने बाबा की जो भी इंसल्ट की है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा।
दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरू फिर दोबारा से महक को कत्ल करने के लिए उनके नए घर पहुंच जाता है और उधर निदा भी शादी के लिए मान जाती है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक आखिरकार घर से निकल जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश थी तुम महक, मोहब्बत की राह पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ किया, इस पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आखिर पर मुझ पर इस कदर बोझ होगा। मैंने तो तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांगी, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। इधर बाबा साहब अपनी बीबी से कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को खाक में मिला दिया, उसने बर्बाद कर दिया हमारी खुशियों को। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता रहा, ये लड़की हमारे घर में आते ही हमारे लड़के को छीन लेगी, मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब को तो अंदाजा ही नहीं कि शमशेर की माँ उसको किस हद तक याद कर रही है, यहाँ तक कि अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त न करते हुए वहां पर ही बेहोश हो जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो वो मौके पर ही दम तोड़ जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो फौरन उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मम्मा आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? इस सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरी सारी खुशियां छिन गई, आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे, बाबा साहब धारा से कहते हैं, ये बात शमशेर को पहले सोचना चाहिए थी कि वो महक को इस घर में लाकर हम सबके सामने खड़ा कर देगा और हंसी खुशी हम उसको अपनी बहू तस्लीम कर लेंगे। ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। आखिर वो साबित क्या करना चाहता है कि वो हम सब से अलग रहकर अकेला जिंदा रह सकता है। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि महक उसकी जिंदगी बर्बाद कर रख देगी। शमशेर ने अपने माँ भाई बहन सबसे ज्यादा तरजीह अपनी महबूबा को दी। अगर उसने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में वापस नहीं आना चाहता तो हम उसे नहीं रोकेंगे। दारा बाबा साहब को समझाने की कोशिश करता है, आप खुशी से महक को इस घर की बहू तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? अगर ये सब कुछ कर लेते हैं, शमशेर और आपके दरमियान जो भी बदगुमानियां पैदा हो गई है वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। शमशेर की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, वो बहुत अकेला हो गया है। मैंने इस कदर उसको उदास नहीं देखा जिस कदर आज मैंने उसको देखा है। आखिर वो आपकी अपनी ही औलाद है, आप उसे माफ नहीं करेंगे तो वो तो और कौन करेगा? बाबा साहब कहते हैं कि शमशेर मुझसे जितनी भी नफरत करना चाहता है करे, मुझे जरा भी बराबर फर्क नहीं पड़ता। उसने महक की वजह से अपने बाबा की जो भी इंसल्ट की है मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरू फिर दोबारा से महक को कत्ल करने के लिए उनके नए घर पहुंच जाता है और उधर निदा भी शादी के लिए मान जाती है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक आखिरकार घर से निकल जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश थी तुम महक, मोहब्बत की राह पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ किया, इस पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आखिर पर मुझ पर इस कदर बोझ होगा। मैंने तो तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांगी, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। इधर बाबा साहब अपनी बीबी से कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को खाक में मिला दिया, उसने बर्बाद कर दिया हमारी खुशियों को। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता रहा, ये लड़की हमारे घर में आते ही हमारे लड़के को छीन लेगी, मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब को तो अंदाजा ही नहीं कि शमशेर की माँ उसको किस हद तक याद कर रही है, यहाँ तक कि अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त न करते हुए वहां पर ही बेहोश हो जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो वो मौके पर ही दम तोड़ जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो फौरन उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मम्मा आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? इस सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, मेरी सारी खुशियां छिन गई, आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे, बाबा साहब धारा से कहते हैं, ये बात शमशेर को पहले सोचना चाहिए थी कि वो महक को इस घर में लाकर हम सबके सामने खड़ा कर देगा और हंसी खुशी हम उसको अपनी बहू तस्लीम कर लेंगे। ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। आखिर वो साबित क्या करना चाहता है कि वो हम सब से अलग रहकर अकेला जिंदा रह सकता है। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि महक उसकी जिंदगी बर्बाद कर रख देगी। शमशेर ने अपने माँ भाई बहन सबसे ज्यादा तरजीह अपनी महबूबा को दी। अगर उसने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में वापस नहीं आना चाहता तो हम उसे नहीं रोकेंगे। दारा बाबा साहब को समझाने की कोशिश करता है,
आप खुशी से महक को इस घर की बहू तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? अगर ये सब कुछ कर लेते हैं, शमशेर और आपके दरमियान जो भी बदगुमानियां पैदा हो गई हैं, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। शमशेर की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो बहुत अकेला हो गया है। मैंने इस कदर उसको उदास नहीं देखा जिस कदर आज मैंने उसको देखा है। आखिर वो आपकी अपनी ही औलाद है। आप उसे माफ नहीं करेंगे तो वो तो और कौन करेगा? बाबा साहब कहते हैं कि शमशेर मुझसे जितनी भी नफरत करना चाहता है करे, मुझे जरा भी बराबर फर्क नहीं पड़ता। उसने महक की वजह से अपने बाबा की जो भी इंसल्ट की है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरू फिर दोबारा से महक को कत्ल करने के लिए उनके नए घर पहुंच जाता है और उधर निदा भी शादी के लिए मान जाती है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक आखिरकार घर से निकल जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश थी तुम महक। मोहब्बत की राह पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ किया, इस पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आखिर पर मुझ पर इस कदर बोझ होगा। मैंने तो तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांगी, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। इधर बाबा साहब अपनी बीवी से कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को खाक में मिला दिया, उसने बर्बाद कर दिया हमारी खुशियों को। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता रहा, ये लड़की हमारे घर में आते ही हमारे लड़के को छीन लेगी। मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब को तो अंदाजा ही नहीं कि शमशेर की माँ उसको किस हद तक याद कर रही है, यहाँ तक कि अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त न करते हुए वहां पर ही बेहोश हो जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो वो मौके पर ही दम तोड़ जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो फौरन उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मम्मा आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? इस सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरी सारी खुशियां छिन गई। आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे, बाबा साहब दारा से कहते हैं ये बात शमशेर को पहले सोचना चाहिए थी कि वो महक को इस घर में लाकर हम सबके सामने खड़ा कर देगा और हंसी खुशी हम उसको अपनी बहू तस्लीम कर लेंगे। ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। आखिर वो साबित क्या करना चाहता है कि वो हम सब से अलग रहकर अकेला जिंदा रह सके। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि महक उसकी जिंदगी बर्बाद कर रख देगी। शमशेर ने अपने माँ भाई बहन सबसे ज्यादा तरजीह अपनी महबूबा को दी। अगर उसने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में वापस नहीं आना चाहता तो हम उसे नहीं रोकेंगे। दारा बाबा साहब को समझाने की कोशिश करता है, आप खुशी से महक को इस घर की बहू तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? अगर ये सब कुछ कर लेते हैं, शमशेर और आपके दरमियान जो भी बदगुमानियां पैदा हो गई हैं, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। शमशेर की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो बहुत अकेला हो गया है। मैंने इस कदर उसको उदास नहीं देखा जिस कदर आज मैंने उसको देखा है। आखिर वो आपकी अपनी ही औलाद है। आप उसे माफ नहीं करेंगे तो वो तो और कौन करेगा? बाबा साहब कहते हैं कि शमशेर मुझसे जितनी भी नफरत करना चाहता है करे, मुझे जरा भी बराबर फर्क नहीं पड़ता। उसने महक की वजह से अपने बाबा की जो भी इंसल्ट की है, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, सिर्फ ARY डिजिटल पर। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरू फिर दोबारा से महक को कत्ल करने के लिए उनके नए घर पहुंच जाता है और उधर निदा भी शादी के लिए मान जाती है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक आखिरकार घर से निकल जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश थी तुम महक। मोहब्बत की राह पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के ख्वाब सजाए थे मैंने, लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ किया, इस पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आखिर पर मुझ पर इस कदर बोझ होगा। मैंने तो तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांगी, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। इधर बाबा साहब अपनी बीवी से कहते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? उस लड़की ने हमारी खुशियों को खाक में मिला दिया, उसने बर्बाद कर दिया हमारी खुशियों को। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता रहा, ये लड़की हमारे घर में आते ही हमारे लड़के को छीन लेगी। मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब को तो अंदाजा ही नहीं कि शमशेर की माँ उसको किस हद तक याद कर रही है, यहाँ तक कि अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त न करते हुए वहां पर ही बेहोश हो जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो वो मौके पर ही दम तोड़ जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो फौरन उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मम्मा आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? इस सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ।
मेरी सारी खुशियां छिन गई। आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे बाबा साहब दारा से कहते हैं ये बात शमशेर को पहले सोचना चाहिए थी कि वो महक को इस घर में लाकर हम सबके सामने खड़ा कर देगा और हंसी खुशी हम उसको अपनी बहू तस्लीम कर लेंगे। ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। आखिर वो साबित क्या करना चाहता है कि वो हम सब से अलग रहकर अकेला जिंदा रह सकता है। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि महक उसकी जिंदगी बर्बाद कर रख देगी। शमशेर ने अपने माँ भाई बहन सबसे ज्यादा तरजीह अपनी महबूबा को दी। अगर उसने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में वापस नहीं आना चाहता तो हम उसे नहीं रोकेंगे। दारा बाबा साहब को समझाने की कोशिश करता है आप खुशी से महक को इस घर की बहू तस्लीम क्यों नहीं कर लेते। अगर ये सब कुछ कर लेते हैं शमशेर और आपके दरमियान जो भी बदगुमानियां पैदा हो गई है वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। शमशेर की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो बहुत अकेला हो गया है। मैंने इस कदर उसको उदास नहीं देखा जिस कदर आज मैंने उसको देखा है। आखिर वो आपकी अपनी ही औलाद है। आप उसे माफ नहीं करेंगे तो वो तो और कौन करेगा। बाबा साहब कहते हैं कि शमशेर मुझसे जितनी भी नफरत करना चाहता है करे, मुझे जरा भी बराबर फर्क नहीं पड़ता। उसने महक की वजह से अपने बाबा की जो भी इंसल्ट की है मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी सिर्फ ARY डिजिटल पर। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरू फिर दोबारा से महक को कत्ल करने के लिए उनके नए घर पहुंच जाता है और उधर निदा भी शादी के लिए मान जाती है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक आखिरकार घर से निकल जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश थी तुम महक। मोहब्बत की राह पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के ख्वाब सजाए थे मैंने। लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ किया इस पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आखिर पर मुझ पर इस कदर बोझ होगा। मैंने तो तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांगी लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। इधर बाबा साहब अपनी बीबी से कहते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उस लड़की ने हमारी खुशियों को खाक में मिला दिया। उसने बर्बाद कर दिया हमारी खुशियों को। मैं तो तुम्हें पहले ही समझाता रहा ये लड़की हमारे घर में आते ही हमारे लड़के को छीन लेगी। मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा साहब को तो अंदाजा ही नहीं कि शमशेर की माँ उसको किस हद तक याद कर रही है। यहाँ तक कि अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त न करते हुए वहां पर ही बेहोश हो जाती है। जब उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है तो वो मौके पर ही दम तोड़ जाती है। शमशेर को ये बात मालूम हो जाने के बाद वो फौरन उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। मम्मा आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं। इस सब का कसूरवार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मेरी सारी खुशियां छिन गई। आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अगले ही सीन में आप ये भी देखेंगे बाबा साहब दारा से कहते हैं ये बात शमशेर को पहले सोचना चाहिए थी कि वो महक को इस घर में लाकर हम सबके सामने खड़ा कर देगा और हंसी खुशी हम उसको अपनी बहू तस्लीम कर लेंगे। ये शमशेर की सबसे बड़ी भूल थी। आखिर वो साबित क्या करना चाहता है कि वो हम सब से अलग रहकर अकेला जिंदा रह सकता है। शमशेर को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि महक उसकी जिंदगी बर्बाद कर रख देगी। शमशेर ने अपने माँ भाई बहन सबसे ज्यादा तरजीह अपनी महबूबा को दी। अगर उसने ये बात ठान ली है कि वो इस घर में वापस नहीं आना चाहता तो हम उसे नहीं रोकेंगे। दारा बाबा साहब को समझाने की कोशिश करता है आप खुशी से महक को इस घर की बहू तस्लीम क्यों नहीं कर लेते। अगर ये सब कुछ कर लेते हैं शमशेर और आपके दरमियान जो भी बदगुमानियां पैदा हो गई है वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। शमशेर की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। वो बहुत अकेला हो गया है। मैंने इस कदर उसको उदास नहीं देखा जिस कदर आज मैंने उसको देखा है। आखिर वो आपकी अपनी ही औलाद है। आप उसे माफ नहीं करेंगे तो वो तो और कौन करेगा। बाबा साहब कहते हैं कि शमशेर मुझसे जितनी भी नफरत करना चाहता है करे, मुझे जरा भी बराबर फर्क नहीं पड़ता। उसने महक की वजह से अपने बाबा की जो भी इंसल्ट की है मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो दोस्तों देखना मत भूलिए ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी सिर्फ ARY डिजिटल पर। दोस्तों ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शेरू फिर दोबारा से महक को कत्ल करने के लिए उनके नए घर पहुंच जाता है और उधर निदा भी शादी के लिए मान जाती है। आने वाली एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे कि शमशेर और महक आखिरकार घर से निकल जाते हैं। शमशेर महक के बारे में सोचते हुए यही कहता है मेरी जिंदगी की सबसे हसीन ख्वाहिश थी तुम महक। मोहब्बत की राह पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के ख्वाब सजाए थे मैंने। लेकिन जो कुछ भी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के साथ किया इस पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आखिर पर मुझ पर इस कदर बोझ होगा। मैंने तो तुम्हारे घर वालों से भी माफी मांगी लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। इधर बाबा साहब अपनी बीबी से कहते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद
کیا تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا؟ اس لڑکی نے ہماری خوشیوں کو خاک میں ملا دیا، اس نے برباد کر دیا ہماری خوشیوں کو۔ میں تو تمہیں پہلے ہی سمجھاتا رہا، یہ لڑکی ہمارے گھر میں آتے ہی ہمارے لڑکے کو چھین لے گی، میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ بابا صاحب کو تو اندازہ ہی نہیں کہ شمشیر کی ماں اس کو کس حد تک یاد کر رہی ہے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی دوری برداشت نہ کرتے ہوئے وہاں پر ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔